इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो आप देखेंगे कैसे इस टाइप के सवालों को हम प्रतिशत में आसानी से सॉल्व करते हैं। बात समझ में आया है ना? कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल स्पीकर ऑन करके आप पूछ सकते हैं बेहिचक, ठीक है? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारा टाइप नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा कि ये टॉपिक ऐसा है कि जब भी आपको क्या चीज़ कंपैरिजन वैल्यू, जब भी आपको कंपैरिजन वैल्यू है ना, यानी कंपैरिजन मतलब तुलनात्मक वैल्यू, कौन कौन सा प्रतिशत, कौन कौन सा फ्रैक्शन, क्या देखो प्रतिशत, फ्रैक्शन या रेशियो, जब भी आपको इन पे डाटा दिया हो है ना, और यही तुलनात्मक वैल्यू आपसे पूछा गया हो लास्ट में कि प्रतिशत में परिवर्तन बताइए क्या होगा, इस टाइप से है ना, तो आपको कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू या रियल वैल्यू इन पे ध्यान नहीं देना है, इनको क्या करना है, इग्नोर करना है। बात समझ में आया? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? देखिए कैसे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का व्यक्ति अपनी अपनी आय का आय आय का 60% 60% 60% खर्च करता है, 60% खर्च करता है, 60% खर्च करता है, 60% खर्च करता है, ठीक है? ध्यान देना, 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति आय यदि 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 व्यक्ति व्यक्ति की आय व्यक्ति की आय व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए, ठीक है? 15% बढ़ जाए तथा व्यय भी 15% बढ़ जाए तथा तथा व्यय व्यय भी व्यय व्यय देखो, जिसको आय मतलब क्या होता है, इनकम पता है ना, व्यय मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर है ना, व्यय भी हिंदी में इंग्लिश में भी कर दूंगा, व्यय भी 15% बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए तो बढ़ जाए तो तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, बचत यानी सेविंग में सेविंग में सेविंग में परसेंटेज परिवर्तन यानी प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना? आपको करना है, आप कैसे करते हैं आप ये देखिए। तो यहाँ पे आप देखें, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कि आपको क्या करना है, कंपैरिजन वैल्यू जब भी आपको दिया रहता है ना, यानी यहाँ पे क्या बोला है, प्रतिशत परिवर्तन, क्या बोला है, प्रतिशत परिवर्तन। तो आपको कंपैरिजन पूछा है ना, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा पे नहीं जाना है, इस क्वेश्चन से समझ नहीं आएगा, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन से जो चीज़ बताने वाला हूँ वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आए? तो आपको ध्यान देना है कैसे करते हैं। तो आपको परसेंटेज पे क्या दिया है, 60%, आपको कितना दिया है, आय का 60%। तो 60% की वैल्यू आपको क्या है पता है, तो 60% वैल्यू होता है सर 3/5, क्या होता है 3/5, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/5 है, तो जो भी नीचे का वैल्यू दिया रहता है, तो आपको पता है सर नीचे की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ओरिजिनल वैल्यू यानी क्या दे रहा है यहाँ पे, इनकम। तो आपकी ओरिजिनल इनकम मतलब ओरिजिनल वैल्यू है, तो आपको क्या दिया है, इनकम दे रखा है, क्या दे रखा है, इनकम दे रखा है, ठीक है। अगर हम इसका इनकम का 60% लें, तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि 60% खर्च करता है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है 3 यूनिट। बात समझ में आए, एक्सपेंडिचर कितना है 3 यूनिट। तो आप देखोगे कि अगर हम यहाँ से इनकम में एक्सपेंडिचर घटा दें, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सेविंग। क्या प्राप्त हो जाएगा, सेविंग। तो आप बोलोगे सर सेविंग कितना है, सेविंग आपको बोलेंगे सर 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट है। इनकम कितना है, 5 यूनिट। एक्सपेंडिचर कितना है, 3 यूनिट।
तो आप इनकम में जब भी एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो आपको पता है क्या प्राप्त होता है, सेविंग। या किसी को नहीं समझ में आती तो आप ऐसे सोचो, आपकी जो भी इनकम होती है, आपकी जो भी इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर होता है ना, सेविंग के योगफल के बराबर होता है। बात समझ में आए? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब आप कितना कमाते हो और कितना खर्च कर देते हो, और जो भी खर्च करे और जो बचा लिए वही आपकी इनकम के बराबर होगा। बात क्लियर है ना। चलिए ठीक है, इसका मतलब हमारे पास रेशियो कितना आ गया सर, इनकम का रेशियो आ गया, और किसका, इनकम का रेशियो आया, एक्सपेंडिचर का आया, और सेविंग का कितना आया सर, आया है 5, 5 रेशियो 3, 3। अब बताओ इसमें से जब घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, 2। बात समझ में आया? तो अनुपात के फॉर्म में हमने लिख दिया, रेशियो के फॉर्म में। अब यहाँ पे बोला है यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए, इसका मतलब इसका हमको क्या लेना है, 15% लेना पड़ेगा, 15% लेना पड़ेगा। और एक्सपेंडिचर भी बोला है, यानी व्यय भी बोल रहे हैं 15% बढ़ जाए, यानी इसका 15% ये भी बढ़ाना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं, 15% ये भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो सेविंग में क्या परिवर्तन होगा, यानी इसमें क्या परिवर्तन होगा, आसान सा है। तो आपको करना क्या है, हमको पता है कि रेशियो तो हमेशा कुछ भी कर दें चेंज नहीं होगा, जैसे यहाँ पे डबल जीरो लगा दें, यहाँ भी डबल जीरो लगा दें, यहाँ भी डबल जीरो लगा दें, क्या फर्क पड़ता है, बात तो अब भी वही है, बात तो एक ही है ना, अनुपात तो वही है। लेकिन ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा कि इसका प्रतिशत लेंगे तो हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, ये हमारे को हमको फायदा हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट में आता है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, बात समझ रहे हैं। तो इसका 15% लेंगे तो आपको पता है 75 हो जाएगा, है ना, 75। इसका 15% लेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना, 45 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, तो 15% बढ़ाएं यानी 75 बढ़ाना है हमको, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे सर 575 हो जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा सर 575, ये बढ़ के कितना हो जाएगा सर 345 हो जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा 345। अब इनका डिफरेंस देखोगे तो सेविंग में आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, तो आप बोलोगे सर 0 और 7 में 4 3 और 5 में 3 गया 2, 230। 200 से अगर बढ़ के 230 हो गया तो आपको सबको पता है कितना बढ़ा है सर, 30 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, 200 पे। किस पे बढ़ा है, 200 पे। तो आपको प्रतिशत निकालोगे तो यही आपको तो पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट क्या निकाल दोगे यहाँ 15%, आपका आंसर कितना हो जाएगा 15%, काट दोगे 15%, यानी कि जो भी आपका पूछा था उसका आंसर 15% आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, हमें ये भी नहीं जोड़ना पड़ेगा, जो सबसे लास्ट स्टेज है ना, अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा, है ना, कि जो भी आपने ऐड किया है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना है, मार्कर कहाँ के जस्टर। तो आपको क्या करना है, ये तो समझ में आया ना, पहले क्लियर करो। हाँ, तो देखो अब आपको क्या करना है, ऐसे ही जोड़ना भी नहीं है, आपको जोड़ना भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। कैसे, एक बात बताओ, इनकम हमारा कितना हो रहा है 75 बढ़ रहा है ना, एक्सपेंडिचर कितना है 45 है। तो यहाँ से आप क्लियर ही कर सकते हो सर, इससे तो कितना बढ़ रहा है 30 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 30 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है सर 30 बढ़ रहा है। तो जो भी जो भी इनकम बढ़ रहा है यहाँ पे 30, वो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सेविंग पे पड़ेगा ना, यानी आपकी इनकम अगर 30 बढ़ रही है तो सेविंग भी 30 ज़्यादा होगा। अरे बात समझ में आया कि नहीं, सेविंग भी 30 ज़्यादा होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से 200 का 30 डायरेक्ट निकाल लोगे, यानी 200 में अगर आपको सेविंग कितना हो रहा है, 200 में आपको अगर सेविंग कितना हो रहा है 30 हो रहा है, 200 में आपको सेविंग 30 हो रहा है, तो बताओ 100 में कितना होगा, 100 में कितना होगा, तो आप बोलोगे 15। और कोई चीज़ 100 में अगर निकालते हैं वही तो प्रतिशत होता है, इसका मतलब 15%, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर, आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, आगे का जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। बात समझ में आए ना, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करते हैं। चलिए ठीक है, इसी में मैं एडिट कर देता हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यहाँ पे मैंने एडिट कर दिया कितना
75%, कितना 75%, 75% खर्च करता है। ठीक है। यदि व्यक्ति की यदि व्यक्ति की व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, यदि व्यक्ति की आय 20%, 20% बढ़ जाती है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए तथा तथा व्यय भी 10% तथा व्यय भी 10% बढ़ जाए तो बचत यानी सेविंग में परसेंटेज चेंज क्या होगा? बताइए। आंसर बहुत इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने कराया। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा है। इनकम कितना दिया है? इनकम का 75%, इनकम का 75%। तो आप बताइए 75% होता कितना है? तो आप बोलोगे सर 75% होता है 3/4। 75% कितना होता है? 3/4। ठीक है। यानी कि हमारा इनकम कितना है? इनकम क्या है? ओरिजिनल वैल्यू क्या है? इनकम कितना है? तो आप बोलोगे सर इनकम है 4 यूनिट। इनकम कितना है? 4 यूनिट, है ना। इसका अगर हम 4 का 75% लेते हैं तो कितना आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 3 आ रहा है। और 3 यूनिट क्या है? तो हम बता रहा है, क्या बता रहा है? आय का 75% खर्च करता है। यानी कि आपको खर्च कितना कर रहा है? एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है? 3 यूनिट। बात समझ में आए? एक्सपेंडिचर कितना है? 3 यूनिट। तो आप बहुत प्यार से बता दोगे कि आपका सेविंग कितना होगा? आपका सेविंग होगा सर 1 यूनिट। आपका सेविंग कितना होगा? 1 यूनिट। ठीक है। बस अनुपात आपका आ गया। देखो समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे ना एग्जाम में, बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे रेशियो निकालो, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है। इनकम कितना है आपको? 4 यूनिट। इनकम कितना है? 4। एक्सपेंडिचर कितना है? 3। एक्सपेंडिचर कितना है? 3। सेविंग कितना हुआ? सर सेविंग 1 हो गया। सेविंग कितना हुआ? 1 हो गया। ठीक है। कितना बढ़ा रहा है? 20% बढ़ा रहा है। इनकम बढ़ा रहा है कितना? 20%। कितना बढ़ा रहा है? सर 20%। कितना बढ़ा रहा है? 20%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? तो एक्सपेंडिचर सर बढ़ रहा है 10%। कितना बढ़ रहा है? 10%। ठीक है। आपको बढ़ाना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे हमने बताया था रेशियो में क्या करते हैं? रेशियो में तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब डबल जीरो यहाँ पे चिपका दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अनुपात तो अनुपात सेम है ना। लेकिन इससे हमारा फायदा क्या होगा कि आसानी से जो भी वैल्यू रहेगी कट जाएगी, यानी पॉइंट के फॉर्म में नहीं आएगा। तो 400 का 20% निकालेंगे तो आप बताओ कितना आ जाता है? तो 80 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? 400 का 20% कितना हो जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है। और 300 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं ना, जोड़ते नहीं टोटल। कैसे करेंगे? अब बताओ एक्सपेंडिचर से इनकम कितना ज़्यादा है? आप बताओगे सर इनकम से एक्सपेंडिचर कितना है? सर 50 है। कितना ज़्यादा है? सर 50 ज़्यादा है। यानी कि अगर हमारा सेविंग कितना है? 100, तो 100 में कितना हो जा रहा है? 50। हमारा सेविंग भी ज़्यादा होगा। सेविंग भी हमारा 50 ज़्यादा होगा। और कोई चीज़ 100 में जितनी ज़्यादा होती है या कम होती है, 100 के कंपेरिजन में वैल्यू निकालते हैं, वही तो प्रतिशत होता है। यानी इसका हमारा आंसर कितना आ गया? डायरेक्ट 50%। क्या आ गया? 50%। यानी कि बचत कितना बढ़ेगा? बचत इंक्रीमेंट हो जाएगा 50% का। बचत इंक्रीमेंट हो जाएगा 50% का। बताओ, कोई डाउट था? रिपीट करने की जरूरत है क्या? चलिए, इसी क्वेश्चन में मैं एडिट कर देता हूँ। आप फिर से आंसर देना है आपको। ठीक है। आंसर देना है। दे सकते हो क्या? देखो हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं इसी में क्वेश्चन, है ना। आय का 80% कर देते हैं। आय का कितना कर देते हैं? आय का 80% बढ़ा देते हैं। आय का आय का 80% यानी 80% खर्च करता है। यदि व्यक्ति आय का आय का आय का यहाँ पे कितना बढ़ा देते हैं? 35%। कितना बढ़ा देते हैं? 35%। 35% बढ़ जाए तथा व्यय व्यय कितना हो जाता है? व्यय कितना होता जाता है? 37.5 यानी 37/1/2% बढ़ जाए तो बचत में परिवर्तन क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सिंपल सा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है। यदि व्यक्ति की आय 35% बढ़ जाए तथा व्यय भी 37.5% बढ़ जाए तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा?
है ना। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करते हैं, आप स्पीड में थोड़ा करते हैं ना, आपको समझ में आ गया होगा। कितना दिया है 80%, कितना दिया है सर 80%, आपका कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा सर 4/5, है ना 4/5। इसका मतलब आपका इनकम कितना है सर, इनकम है 5 यूनिट, इनकम है कितना सर 5 यूनिट। ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर कितना है सर, एक्सपेंडिचर है कितना 4 यूनिट। ठीक है, तो आप बताओ सेविंग कितना आ जाएगा सर, सेविंग कितना हो जाएगा 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब अनुपात निकाल लो, अनुपात क्या है, अनुपात है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। कितना अनुपात हो जाएगा 5:4:1, 5:4:1। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए ठीक है, आ गया ना। अब ऐसा बोला है कितना बढ़ा रहा है, व्यक्ति की आय 35% बढ़ जाए। देखो कहीं भी घटाने के लिए भी आएगा ना तो भी कर देंगे, कोई कठिन चीज नहीं है, सारे चीज सारे टाइप लेंगे हम, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आप बताओगे सर कितना बढ़ा रहा है 35%, कितना बढ़ रहा है सर 35%, है ना। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है सर 37%। 37% आपको पता है 3/8 होता है, या तो 3/8 ऐसे भी ले लो, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा लिया था, 3/8 बढ़ रहा है इसमें। ठीक है, 37.5% 3/8 होता है ना। आपको ये भी पता है कि परसेंटेज में कुछ भी हम चेंज कर मतलब रेशियो में, अगर यहाँ पे डबल जीरो लगा दें, यहाँ भी डबल जीरो लगा दें, यहाँ भी डबल जीरो लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी तो अनुपात क्या है समान है। लेकिन क्या फायदा होगा, हमको डायरेक्ट का 35 का मतलब 500 का 35% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा क्या, तो आप बताओगे हाँ सर 30×5 150, 55 है ना 175 हो जाएगा 175। ठीक है, ये हमारा इंक्रीमेंट होगा। यहाँ से कितना होगा, यहाँ से होगा देखो सर काटेंगे तो 3/8 इसका लेंगे तो कितना कटेगा 50 आ जाएगा, 50 से 150 हो जाएगा, यानी 150 ही बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा 150। आप बताओ कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप बताओगे सर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 25 का, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 25 का, यानी कि एक्सपेंडिचर से इनकम कितना ज़्यादा है 25, है ना 25 ज़्यादा है। अगर ये 25 ज़्यादा है, इसका मतलब सेविंग भी 25 ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं, है ना। ठीक है, तो आप 25 यहाँ पे ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, इसका मतलब 100 पे भी ये भी 25 ज़्यादा होगा, 25 ज़्यादा होगा, 25 क्या होगा ज़्यादा होगा। अब कोई चीज़ 100 में कितना ज़्यादा होता है कितना कम होता है, या कंपेयर करते हैं 100 के रिस्पेक्ट में, वही तो प्रतिशत होता है। तो आप बताओगे कितने प्रतिशत हो जाएगा इंक्रीमेंट, 25% इंक्रीमेंट हो जाएगा सेविंग। बताओ, उम्मीद करते हैं कि अब तो सवाल समझ में आ गया होगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से कर लोगे। आप थोड़े से टाइप चेंज करते हैं, है ना, जिसमें से आपको ऐसा रहेगा कि सर परसेंटेज में नहीं दिया रहा हूँ, वैल्यू में अगर क्वेश्चन दे दें, वैल्यू में देखे जैसे कि कुछ खर्च इतना दे दिया, है ना, और उसकी इतनी बढ़ जा रही है, देखो क्वेश्चन लिखते हैं तो समझ में आएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, मिटा दो क्या, चलिए ठीक है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति, क्वेश्चन है एक व्यक्ति, एक व्यक्ति 8,550 8,550 रुपए आय आय में से आय में से 5700 रुपए आय में से आय में से 5700 रुपए व्यय करता है, 5700 रुपए 5700 रुपए व्यय करता है ना, खर्च करता है, लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर है दिया है, व्यय करता है। ठीक है, समझ में आया, व्यय करता है। चलिए ठीक है, आगे सवाल है यदि आय तथा व्यय, यदि आय तथा व्यय, यदि आय आय तथा व्यय व्यय दोनों, है ना, आय तथा व्यय व्यय क्रमशः 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 19%, क्रमशः 19%, है ना, क्रमशः 19%, व 13% 13% 13% वृद्ध
वृद्धि हो जाता है यानी बढ़ जाता है, ठीक है, वृद्धि हो जाता है, तो 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 बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, यानी बचत यानी सेविंग, सेविंग में प्रतिशत प्रतिशत परिवर्तन कितना है ना, डायरेक्ट समझ जाए ना, बात समझ में आया। तो सवाल ऐसा है, बहुत आसान सा है। अभी क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दिया है। हम जो स्टार्टिंग जब क्लास स्टार्ट किए थे तो एक पॉइंट बताया था, क्या बताया था कि जब भी कंपैरिजन वैल्यू पूछा हो यानी तुलनात्मक वैल्यू पूछा हो, तुलनात्मक वैल्यू में क्या क्या बताया था, फ्रैक्शन बताया था, रेशियो बताया था, और क्या बताया था, प्रतिशत बताया था। तो प्रतिशत है ना यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या है, ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं आना है, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं जाना है, यानी आपको क्या है, रेशियो के फॉर्म में लिखना है। कैसे, देखो थोड़ी देर देखो कठिनाई क्या आती है, क्यों नहीं लिख सकते, इसका रीजन भी है कि आप दिया है कितना है आय, क्या लिखा, एक व्यक्ति 8,550 रुपए आय, यानी इनकम कितना दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 8,550 रुपए, ठीक है। और क्या व्यय कितना दिया है सर, एक्सपेंडिचर कितना दिया है, तो आप एक्सपेंडिचर देखोगे 5700 रुपए, ठीक है, कितना दिया है 5700 रुपए। तो आप बताओ सेविंग क्या होगा, सेविंग क्या होगा, अरे ये तो अभी घटाने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है ना, तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं जा रही, मतलब टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। तो आप बताओ इसका प्रतिशत जब निकालोगे इंक्रीमेंट कितना 19% ज्यादा होगा, है ना, और कितना 13% इसका ज्यादा होगा, तो यहीं पे तो ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। फिर आप सेविंग निकालने तक में, सेविंग परसेंटेज में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बात समझ में आया ना। तो ऐसे हमको नहीं करना है, ऐसे हमको नहीं करना है, बात समझ में आया। फिर कैसे करना है सर, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसका अनुपात निकाल लेना है, क्या करना है, इसका अनुपात निकाल लेना है, ठीक है, इसका क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है। कैसे सर, देखिए, तो आपको पता है ना, ऐसे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाता है, शायद 0,02850 है ना, ठीक है। लेकिन क्या ऐसे नहीं करना है, तो कैसे अनुपात निकालते हैं सर, इसको काटेंगे, किससे काट रहे हैं, देखो 19 होता है ना, तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो 300 ये हो जाएगा, ये काटेंगे तो 19 से चौको 76, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, यानी 5 यहाँ आ जाएगा, 0 ऐसे, ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा 19 × 19 और कितना जाता है 19 पंचे 95, 150 आ जाएगा, ये भी फिर 0 0 0 कट गया, फिर अनुपात कितना हो जाएगा 3:2:1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको कर लेना है, बहुत आसान सा है। अब फिर से आपको रेशियो मिल गया, जब रेशियो मिल गया यहाँ पे 0 0 बढ़ा दो, है ना, ऐसा क्यों करेंगे, आपको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ इसका 19% निकालना, बताओ आसान है कि नहीं, इंक्रीमेंट करना ज्यादा आसान है, इसका भी कितना निकालने हैं 13% ज्यादा निकालना है ना, वृद्धि बताया है, ठीक है। तो उसका चेंज हम देख लेते हैं, 13% इसका यहाँ पे है, तो 19% ज्यादा है तो कितना हो गया सर 57 हो गया, इसका 13% ज्यादा लेना है तो कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 13×2 = 26, 26 ज्यादा होगा, है ना। अब बताओ यहाँ से डायरेक्ट हम चेंजेस देख सकते हैं, 57 में 26 कितना ज्यादा है, बताओ 57 कितना ज्यादा है 26 से, यानी इनकम से, सॉरी एक्सपेंडिचर से इनकम कितना ज्यादा है, यानी कितना ज्यादा है, तो आप बताओगे सर आपका ज्यादा है 31, कितना ज्यादा है 31, ठीक है। इसका मतलब सेविंग भी ज्यादा बढ़ेगा 31, है ना, जो यहाँ से बढ़ता है वही तो उसके पास सेविंग भी बढ़ जाएगा, यानी 100 में कितना, अगर 31 बढ़ रहा है, 100 में कितना बढ़ रहा है 31 बढ़ रहा है, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा 31%, कितना हो जाएगा 31% बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, है ना, सेविंग में इंक्रीज हो जाएगा, पसंद में है। और यही आपसे पूछा था, यानी बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, आसान था ना, चलिए ठीक है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी लिख देना, हम देख लेंगे लास्ट में। चलिए ठीक है, चेंज करते हैं। एक व्यक्ति 13,500 रुपए, 13,500 रुपए आय, 13, इसी में सेम क्वेश्चन है, आपको लगा के देना है ना, आंसर देना है,
13,000 13,500 13,500 रुपए आय में से 9,000 रुपए 9,000 रुपए व्यय करता है। क्या करता है? 9,000 रुपए व्यय करता है। यदि यदि आय तथा व्यय क्रमशः यदि आय तथा व्यय दिख रहा है ना, यदि आय तथा व्यय क्रमशः कितने परसेंट बढ़ रहा है? बढ़ा देते हैं, 13% व 9% बढ़ रहा है। 13% व 9% की वृद्धि हो जा रही है, 9% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत यानी सेविंग में परसेंटेज चेंज क्या होगा? सेविंग में परसेंटेज चेंज क्या होगा? बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। हमने फिर से बताया था कि जब भी परसेंटेज चेंज वगैरह पूछा हो तो आपको रियल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू इस पे ध्यान नहीं देना है, इसको क्या करना है? इग्नोर कर देना है। तो लिखने के लिए तो लिख देंगे पहले, डायरेक्ट कैसे इग्नोर कर दें, है ना? लिखने के लिए तो लिखना पड़ेगा ना, सेविंग हमको देखना पड़ेगा कितना आएगा। अब क्या करते हैं सर, यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट अनुपात क्या आ जाएगा। वैसे हमको लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट अनुपात दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट अनुपात क्या होगा दिख जा रहा है। तो कैसे कटेगा? 00 है, 00 से 00 निपटा दो। 15 से दिख रहा है डायरेक्ट, 15 छक्का क्या होता है? 90 होता है ना? 15 छक्का 90 होता है। और क्या होता है, ये किससे कटेगा? 15 नहीं, 135 9 से हो जाएगा। यानी कितना है रेशियो, कितना है? 3:2। तो बताओ 3:2 आया तो सेविंग कितना हो जाएगा? 1 रेशियो हो जाएगा कि नहीं? अरे इतना तो पता है ना, 1 रेशियो हो जाएगा, क्योंकि इनकम में एक्सपेंडिचर जब घटाएंगे तो कितना आ जाता है? सेविंग आ जाता है ना? ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे हम क्या करेंगे? 00 लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आपको पता है ना? इतना बताया 2-3 क्वेश्चनों में, तो आपको याद हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, कितना बढ़ रहा है सर? 13% बढ़ रहा है, 13% बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ रहा है सर? 9% बढ़ा रहे हैं, है ना? 9% बढ़ा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 13 तिहाई 39 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना ज्यादा है सर? 18 दूना क्या होता है? 36, और 3 और ज्यादा है, यानी 21 इधर से इंक्रीमेंट है। सही था आपका आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है, आया था, 100% सही है आपका। यानी कि 100 में कोई भी चीज जो भी बढ़ रही है, घट रही है, जो भी बढ़ या घट रही है, वही तो परसेंट होता है। यानी कि सेविंग चेंजेस कितना आएगा? बताइए, सेविंग का चेंजेस कितना आएगा? तो आप बताओगे सर 21% बढ़ जाएगा, 21% बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना? बोलो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिटा दूं क्या? ठीक है, ठीक है, तो डेली अटेंड किया करिए क्लासेस, है ना? आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, और बिल्कुल आप कोई दिक्कत नहीं है, आप प्यार से सीखिए, आराम से सीखिए, जबरदस्त सीखिए, और फिर हम और टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, है ना? तब तक इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए।